दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में जो ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल का एक्सटेंशन दिया है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो मैंने एक 12 जुलाई को वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के एक्सटेंशन को इनवैलिडेट कर दिया है और सरकार से कहा है कि वो 31 जुलाई लास्ट वर्किंग डे रहेगा उनका, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। एफएटीएफ संबंधित कुछ कार्य बाकी हैं जो अभी संजय कुमार मिश्रा को करने हैं। इस उद्देश्य से भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट पास में गई और सुप्रीम कोर्ट के पास में एक एप्लीकेशन डाली। उसमें रिक्वेस्ट किया कि संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो एफएटीएफ के रिव्यू की जो कार्यवाही है वो अभी पूरी नहीं हो पाई है, उसको पूरा करना है। सरकार का ये भी कहना था कि 2 साल तक तो कोविड के चक्कर में एफएटीएफ का जो रिव्यू है वो नहीं हो पाया था। जो इसका विरोध कर रहे हैं जैसे कांग्रेस है, प्रशांत कुमार है, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये गलत बात है, उनको एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए। क्या वही एक ऑफिसर हैं जो पूरे रेवेन्यू सर्विस में हैं कि वही मतलब काम करते रहेंगे और बाकी कोई काम नहीं करेगा? कोई कॉम्पिटेंट नहीं है। इवन जस्टिस गवाई ने भी सरकार से पूछा कि क्या अगर संजय कुमार मिश्रा नहीं रहेंगे तो वहां पर कोई कॉम्पिटेंट ऑफिसर नहीं जो उस काम को दे सकता है। उन्होंने ये भी बोला कि अगर मान लो मैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं हूं तो क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा? तो इस तरीके की बातें चली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनका एक्सटेंशन 15 सितंबर 2023 तक ही दिया। 15 अक्टूबर 2023 तक के लिए गवर्नमेंट मांग रही थी, उन्होंने 1 महीना कम कर दिया और उन्होंने बोला किसी भी हालत में वो 16 सितंबर 2023 को काम नहीं करेंगे। अब इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था 12 तारीख को, उसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि क्या है वो वीडियो में मैंने क्या कहा था। मैंने बोला था कि एक्सटेंशन इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। उससे क्या होता है, दूसरे ऑफिसर का जो चांस होता है ना वो चला जाता है। मान लो कोई सुपरविनेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो निकल जाता है। तो मैं इसको आपको खोल देता हूँ और बताता हूँ, देखो क्या है ये। दोस्तों नमस्कार। 10 मिनट दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। आज आपके सामने एक लीगल पॉइंट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा है वो आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए, दूसरे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को जो बेल आइकन है उसको दबा दें। तो चलो शुरू करते हैं। हुआ ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक डायरेक्टर का एक्सटेंशन जो 2 बार हुआ था 2021 और 2022 में, उसको इनवैलिडेट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 100 पेज के ऊपर का एक जजमेंट दिया है जिसमें जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और संजय मुरारी थे। सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट एक्सटेंशन देकर के सरकार कैसे चलाती है। मैंने 25 साल गवर्नमेंट में काम किया है और मुझे मालूम। तो ये मैंने वीडियो बनाया था 12 तारीख को, जिसमें मैंने आगे सवाल उठाया था कि एक्सटेंशन देके ही काम चलाती रहती है। जिस ऑफिसर को इनको फेवर करना है उसको आगे चलना है। ये 10 मिनट का वीडियो, मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। अब मैं आता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। मैं लाइव लॉ की न्यूज में आता हूं आपको सुनाने के लिए। देखिए लाइव लॉ की न्यूज में क्या बोल रहा है वो बताता हूँ आपको।
आ गया। ये 27 जुलाई का है, कल का है। 4:18 पर इसको इन्होंने अपलोड किया है। तो ये न्यूज है कल की। क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड ईडी डायरेक्टर एसके मिश्रा टर्म टिल सितंबर सो एंड सो इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। अब मैं इसको क्या बोल रहा है आप देख सुनिए। The Supreme Court on Thursday extended the term of the Director of the Directorate of Enforcement, ED, S.K. Mishra till September 15th in larger public interest. Mishra's term was to end on July 31st as per the July 11th judgment which held the previous extensions given to the officer to be illegal. A bench of Justices B.R. Gawai, Vikram Nath, and Sanjay Kumar partly allowed centre's plea to extend Mishra's term till October 15, 2023. The bench, however, added that no further extensions will be allowed to him. We add that no further application would be entertained for grant of extension. We also direct that the respondent will cease to be the director of ED with effect of midnight of 15th/16th of September 2023, the bench ordered. The centre cited the involvement of the outgoing ED director in the review of India's anti-money laundering mechanisms by the Financial Action Task Force (FATF), a global peer review body. Is only one person competent? Bench asks during the hearing. Mr. Solicitor, are we not giving a picture that your entire department is full of incompetent persons and that there is only one competent? Is it not demoralizing to the entire department that it cannot work if one person is not there? Justice Gawai asked Solicitor General of India Tushar Mehta when the hearing started. SG agreed that no person is indispensable, but added that the FATF peer review has been going on for the past 5 years and there will be continuous questions which are to be answered. It is not that anybody is indispensable, but the continuity will help the nation. The FATF review will determine the country's credit rating and credit rating will determine whatever financial help the country can get from World Bank etc., SG said. He informed that the FATF committee is coming for on-site visit from November 3rd. Justice Gawai pointed out that the judgment allowed him to continue till July 31st, despite holding his extensions to be illegal. Considering this fact, we could have held that he cannot hold office for any single day further, but we still allowed him, Justice Gawai said. Additional Solicitor General S.V. Raju said that the non-extension can lead to a negative image and said that there are other countries which are trying to ensure that India will fall into the grey list. SG said that as per the present FATF review, India is on the compliant list. Senior advocate Dr. Abhishek Manu Singhvi, appearing for one of the petitioners who questioned the extension, said, "It saddens me to see the extent to which my learned friends say that everything in the country is dependent on the shoulder of one single man. If FATF review is the reason, then why the extension is sought only till October 2023, as the process goes until 2024, asked Singhvi. He said that the queries to the FATF are responded by the Secretary Head and not the head of the investigating agency and that the review is based on 40 parameters and not the performance of ED alone. This also sends a very wrong message. It is a country 140 billion people and we are dependent on one officer? This is deplorable, Singhvi urged. Senior advocate Anup George Chaudhary, appearing for another petitioner, submitted that Revenue Secretary is the main person for FATF review and the officers holding that post have changed in last 3 years. He added that the Financial Intelligence Unit (FIU) is a more important office than the Directorate of Enforcement in this process. ED comes down below all other agencies like FIU, CBI etc. The FIU is designated as the Central National Agency for receiving, analyzing and processing information related to suspect financial transactions and for efforts relating to money laundering. A wrong picture is being given to this court. If the revenue secretaries can be changed 3 times and if the FIU director can be sent on repatriation, then the ED officer can be changed. An acting director can be appointed, Chaudhary said. What message are we sending if an illegal person is allowed to continue? We are giving a signal to the international community that we have no person other than Mr. Mishra whose extensions have been held illegal? The senior counsel submitted.
Advocate Prashant Bhushan submitted that the amendments in the center's applications were made in the previous hearing as well. If this person is so important, the government can appoint him as a special advisor to whoever is going to be there for the first review. Why do they seek extension till October when the process goes until 2024? He submitted. He termed the center's application a gross abuse of the process of the court and said that allowing such application will make a mincemeat of the settled law. In rejoinder, SG said that some of the petitioners' submissions are made to ensure that the country gets a bad name and highlighted that the petitioners are all representing political parties. It is not my case that one person is indispensable. My case is of continuity for effective presentation before the international body, the SG said. He highlighted that the Supreme Court held the previous extensions to be illegal on a technical ground and not on ground of any character blemish or inefficiency. Background. The central government has been embroiled in a prolonged political controversy over its decision to extend ED Chief Sanjay Kumar Mishra's tenure, who was first appointed in November 2018. According to the appointment order, he was set to retire 2 years later on reaching the age of 60 years. However, in November 2020, the government retrospectively revised the order, increasing his tenure from 2 years to 3 years. The Supreme Court was moved to examine the validity of this retrospective revision and extension of Mishra's tenure by an additional year in Common Cause v. Union of India. A division bench headed by Justice L. Nageshwara Rao held that extensions could only be granted in rare and exceptional cases for a short period of time. While affirming the move to extend Mishra's tenure, the Apex Court cautioned that no further extension was to be granted to the chief of the directorate. In November 2021, 3 days before Mishra was about to retire, 2 ordinances were promulgated by the President of India, amending the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 and the Central Vigilance Commission Act, 2003. These ordinances eventually culminated into bills that were approved by the Parliament in December. On the strength of these amendments, the tenure of both the CBI and ED directors could now be extended by 1 year at a time till the completion of 5 years from the initial appointment. In November of last year, Mishra was given another 1-year extension. Both the extensions granted to Mishra beyond the period that received the court's sanction was challenged in the Supreme Court. Also under challenge were the 2021 amendments to the Central Vigilance Act and the Delhi Special Police Establishment Act that allowed the centre to extend the terms of the directors of the Enforcement Directorate and the Central Bureau of Investigation by 1 year at a time. A bench headed by Justice Gawai reserved its judgment in May after hearing the petitioners as well as the centre. Earlier this month, the Supreme Court invalidated the term extension given to ED Chief S.K. Mishra, even as it upheld the constitutionality of the 2021 amendments. The 3-judge bench held the extension given to Mishra's term to be illegal insofar as it violated the mandate of the Supreme Court's 2021 judgment in the Common Cause case. However, the court allowed him to continue in his post till July 31, 2023, taking into consideration the concerns expressed by the Union government regarding peer review of international body FATF and smooth transfer of power. This verdict was delivered in a batch of petitions challenging the third extension granted to Enforcement Directorate, ED, Chief S.K. Mishra by the central government, as well as the 2021 amendments to the CVC Act, the DSP Act, and the Fundamental Rules. The petitioners included Congress leaders Jaya Thakur, Randeep Singh Surjewala, Trinamool Congress MP Mohammed and party spokesperson Saket Gokhale. Ahead of July 31, Solicitor General Tushar Mehta yesterday mentioned a miscellaneous application filed by the centre seeking a further extension of ED Director S.K. Mishra's term till October 15, 2023. The central government has cited the ongoing review by international watchdog Financial Action Task Force of India's anti-money laundering mechanisms as a reason for its request. Mishra has been involved in the preparation of documents for the FATF mutual evaluation since the beginning of the year 2020, the centre has told the Supreme Court. Acceding to the Union government's request, Justice Gawai agreed to list the matter for urgent hearing on the very next day, i.e., today, Thursday. Case details: Jaya Thakur v. Union of India and Oz. Writ petition,
Civil, number 1106 of 2022 and other connected matters. इसका ऑर्डर पढ़ना है आप लोगों को, तो ऑर्डर भी इसमें है। ये देखिए, मैं ऑर्डर को थोड़ा सा वो करता हूँ, शेयर करता हूँ, देखिए ऑर्डर कैसा है। I will not read the entire order, but order दिखा देता हूँ। ये देखिए, दिख रहा है, ये ऑर्डर है, 7 पेज का ऑर्डर है। डॉक्टर जया ठाकुर पटिशनर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन 29714, डायरी नंबर है इसका। और इसके बाद में इन दिस, ये मिसलेनियस एप्लीकेशन डाला था गवर्नमेंट ने। ये पूरा ऑर्डर है। अगर आपको पढ़ना है तो आप जाइए लाइव में, वहां से इसको पढ़ लीजिए। देखिए, ये पूरा जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया है वो पूरा है। वी क्लैरिफाई दो, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है। We found that though in ordinary circumstances such an application should not be entertained, however, taking into consideration larger national interest, we are inclined to permit respondent number to continue for this. We therefore permit respondent number to continue as the director officer. We clarify that no application will grant of further extension to this. We further clarify that the application is disposed of. ये है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लेफ्ट लिबरल लोग जो गैंग है हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में, जिनको हर बात पे तकलीफ होती है, बीजेपी क्या कर रही है, मोदी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उन लोगों ने ट्विटर में क्या बोला है, क्या भर दिया है ट्विटर में। देखिए, मैं आपको फिर से ट्विटर के ऊपर लेके चलता हूँ, थोड़ा सा उसको दिखा देता हूँ, फिर बाद में बताऊंगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या कारण है। दिख रहा है आपको? ये देखिए, मेंशन द एक्सटेंशन, अभी मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, सीक एक्सटेंशन, ये सेंट्रल मूव सुप्रीम कोर्ट, ये 26 तारीख की न्यूज है। फिर प्रशांत, वाओ, जस्ट वाओ, आफ्टर ऑल हिज 3 एक्सटेंशन हैव बीन, ये देखो, इसको बड़ी तकलीफ हो रही है, प्रशांत भूषण को बड़ी तकलीफ हो रही है, इसको हर चीज में तकलीफ होती है, पता नहीं कैसे संजय भूषण ने इसको पैदा किया है, कैसा आदमी है। सेंट्रल गवर्नमेंट मूव सुप्रीम कोर्ट सीकिंग एक्सटेंशन करके बोल रहे हैं। फिर क्या है ये, मोदी जी ने मिश्रा जी का क्या टास्क दिया है, संजय मिश्रा 45 दिनों में ऐसा क्या करने वाले है, अजीत अंजुम बोल रहे हैं। आप जानते हैं अजीत अंजुम कौन है, मैं इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता, वो अपना एक पूरा वीडियो बना के बैठ गए हैं। ये वायर है, वायर भी ऐसे ही है, बरदराजन साहब का। देखिए, आफ्टर द ईडी डायरेक्टर वाज ग्रांटेड एक्सटेंशन, one must now not only wonder whether the SC has any respect of itself. जब ऑर्डर आ गया तो उसके बाद में ये ऐसा बोल रहे, 3 घंटे पहले की बात, 3 घंटे पहले की न्यूज है ये। जुलाई 27 को सुप्रीम कोर्ट हैज परमिटेड ईडी डायरेक्टर, ये बोल रहे हैं। इसके बाद ये कौन साहब हैं, ये देखिए, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। After the Supreme Court twice declaring the extension of the term this illegal, the government has no moral ground to seek extension, says Varun Thakur, lawyer of petitioner. ये वरुण ठाकुर साहब ऐसा बोल रहे हैं। Supreme Court permits ED director to continue as this. ये क्या देखिए यहाँ पर, ये strongly recommend you for ED director position. देखिए, ये है, प्रशांत भूषण की पिटाई हो रही थी, बहुत पुरानी न्यूज है, बहुत पहले की न्यूज है। अब ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वही सुप्रीम कोर्ट परमिट एक्सटेंशन करके जो न्यूज पड़ी थी ना, ये आ गया। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, बट इन द लाइट ऑफ फ्रेश इवेंट फर्दर एक्सटेंशन अलाउड डी डायरेक्टर दिस वन मस्ट नाउ नॉट ओनली वंडर वेदर द एससी हैज एनी रिस्पेक्ट फॉर इटसेल्फ, ये भी बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट अलाउ एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। फिर वही है, ये we told the court that it will give wrong impression that a person occupying the post has been declared illegal by court. The what message will the government, ठीक है, ईडी डायरेक्टर अनूप जॉर्ज चौधरी साहब बोल रहे हैं, अनूप जॉर्ज चौधरी, जॉर्ज समझ लीजिए क्या जो रहा है। ये एक बेवकूफ है, मनोज सिन्हा आरजेडी वाला, ये क्या बोल रहा है, said that the extension of tenure of this position is illegal. A delegation of the central bank to the same court and appealed to the extend it for one. अब ये कौन है भाई, टीएमसी एमपी सुष्मिता देव, टारगेट सेंटर फॉर एक्सटेंशन ऑफ दिस। इनको तकलीफ यही हो रही है कि संजय मिश्रा जो ढंग से काम कर रहे हैं और सारे अपोजिशन वालों की पिटाई कर रहा है।
ये प्रमोद तिवारी साहब हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मिजोरम लेबल दिस एंड दैट, कह दिए जाने दो, इससे कोई लेना नहीं है। कुछ लोग मीम बना रहे हैं कि इनके अलावा एससी कोई दूसरा ईडी निदेशक संजय मिश्रा, ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इट वाज नॉट रॉन्ग टू हैव अलाउड टू कंटिन्यू दिस इन दिस, हाउ कैन बोथ द राइट इज बिकम द पॉन इन बीजेपी फाइट विद सुप्रीम कोर्ट, ऐसा करके ये कौन बोल रहा है, कश्यप बोल रहा है। तो ये बार इन बेंच अपना जस्टिस का भाई, अब ये आगे पीछे करके कहानी चली। 27 तारीख के न्यूज देखा, पढ़ लीजिएगा इसको। ये देखो सुप्रीम कोर्ट अलाउज एक्सटेंशन करके आ रहा है ना ये पूरा। और इसमें संजीव वर्मा, चिलिंग मैसेज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग सो एंड सो, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एंड नॉट ओनली गेट अवे विद इट बट इट बेनिफिट, ये ऐसा करके बोल रहे हैं। फिर संजय मिश्रा एलोन एलिजिबल पर्सन टू होल्ड, सबके सब बिगड़े जा रहे हैं कि भाई क्यों तुमने दे दिया। तकलीफ क्या हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कहानी चल रही है इसमें एक सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो राणा कपूर का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसमें राणा कपूर को प्रियंका गांधी ने कुछ दिया था, गिफ्ट दिया था, कुछ दिया था, जो राजीव गांधी को जो गिफ्ट मिला था उसको प्रियंका गांधी ने राणा कपूर को भेज दिया था और उसका पैसा लिया था, कुछ करोड़ों रुपए का कुछ था, वो स्टैच्यू थी या कुछ था, मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है। उसकी प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में कुछ ना कुछ होने वाला है और इसीलिए गवर्नमेंट ने ये लिया। अदरवाइज गवर्नमेंट किसी एक ऑफिसर के पीछे इतनी स्ट्रांगली नहीं खड़ी होती और वो सुप्रीम कोर्ट के पास में जाके ये नहीं बोलती कि हाँ भाई इनको एक्शन किया जाए। तो कुछ ना कुछ तो है इसमें, बहुत ज्यादा चीजें अभी मालूम नहीं पड़ रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट के दिमाग में कुछ तो है। इनको 15 सितंबर तक मिला है, 15 सितंबर 2023 से पहले कुछ ना कुछ तो फटने वाला है बम, इस बारे में ध्यान रखिए। मैंने इंटेलिजेंस में काम किया है, मुझे समझ में आता है कि क्या होने वाला है, देखते हैं। खुल के मैं बोल नहीं सकता, बट उन्होंने एफएटीएफ का बहाना लिया है, बट करना ये कुछ और चाहते हैं, देखो क्या होता है। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों यारों के साथ में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।